हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक कॉलिजन का, जो हमने पढ़े थे कॉलिजन के न्यूमेरिकल्स में हम लोग डिस्कस किए। आज हम लोग करेंगे कि एक बॉल अगर ऊपर से नीचे गिरता है तो बाउंस करते करते कैसे जाता है। ये ऑलरेडी मैं लास्ट वीडियो में कराने वाला था, लेकिन वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो चुका था, इसलिए मैं आज एक सेपरेट वीडियो करके आप लोग को ये बोल दे रहा हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ समझिए। एक कोई भी बॉल है, ये ग्राउंड है, ऊपर से एक बॉल नीचे गिर रहा है, तो इधर आकर ग्राउंड में धक्का मारेगा। धक्का मारने के बाद ये बॉल फिर से कुछ ऊपर उठेगा, फिर यह बॉल फिर से नीचे आएगा, फिर बॉल ऊपर जाएगा। तो ऐसे करके एक मैकेनिज्म होता सकता है। देखिए ना, कोई भी रबर का बॉल है, ऐसा करके आप बाउंस कराते तो ऐसे छोड़ देना, तो बाउंस करते 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 एक टाइम बाद जाकर रुकेगा। उसी फिनोमेना को हम लोग सीखेंगे तो कैसे होगा। और ये क्या कॉलिजन है सर? ये इनइलास्टिक कॉलिजन है। तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल ग्राउंड है, यहाँ से मेरा बॉल नीचे आ रहा है, ये हाइट मैंने बोल दिया है h। फिर यहाँ से आके धक्का मारा बॉल, फिर से ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से सर्टेन एक हाइट तक आया, मैं बोल रहा हूँ यहाँ तक गया बॉल, ठीक है। फिर उसके बाद फिर नीचे, फिर ऊपर, नीचे, फिर ऊपर, ऐसा करके चलता रहेगा, ठीक है। तो ये जो सरफेस का कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो मैं ई बोल दे रहा हूँ। ई क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ द ग्राउंड। तो कैसा मैकेनिज्म करेंगे देखिए, और जी काम करें नीचे की तरफ। तो अगर मैं सबसे पहले इनिशियल कंडीशन में यहाँ पर इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना था? इनिशियल वेलोसिटी था 0। तो इस पॉइंट में इसका वेलोसिटी अगर v इक्वल्स टू v होता है एकदम लोएस्ट पॉइंट में, तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग अगर इसका सॉल्व करेंगे तो हम लोग कौन सा इक्वेशन जानते हैं? v² इक्वल्स टू u² प्लस 2gs। तो यहाँ पर v², u तो 0, प्लस 2g, और ये हाइट कितना है? h। तो मेरा फाइनल वेलोसिटी कितना आ गया? √2gh, ठीक है। तो मेरा इस पॉइंट में ये क्या है? वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट। यहाँ पर मेरा जो वेलोसिटी है वो मेरा मिल गया √2gh। अभी यहाँ पर तो क्या होगा? कोलाइड होगा, कॉलिशन होगा। तो कॉलिशन के बाद जब बॉल वापस ऊपर उठेगा, उधर कितना वेलोसिटी होगा उसको कैसे मिलेगा? कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो हमें ई क्या पता है? कोएफिशिएंट रेस्टिट्यूशन, वेलोसिटी आफ्टर कॉलिशन बाय वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन। तो बिफोर कॉलिजन हमारा क्या निकला है? v निकला है। तो आफ्टर कॉलिजन को अगर मैं v डैश पकड़ता हूँ तो v डैश क्या होगा? e इंटू वी। तो ई v क्या है? √2gh। तो फिर से मैक्सिमम हाइट में जब आएगा, यहाँ पर वेलोसिटी कितना होगा? 0 मैक्सिमम हाइट में। तो इसके बाद एक कॉलिशन के बाद मैं इमेजिन कर लेता हूँ, ये हाइट कितना है? h1 आफ्टर 1 कॉलिजन। तो मैक्सिमम हाइट में हमारा क्या है? मैक्सिमम हाइट में वेलोसिटी 0 है। तो अभी मेरा क्या इक्वेशन होगा? v² इक्वल्स टू u² माइनस 2gs, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है, माइनस g ऑपोजिट। तो ये v² क्या? फाइनल वेलोसिटी 0 है। ये u क्या है? v'²। ये जो v डैश निकला है माइनस 2gh1। तो इसको अगर मैं फिर से समझ पा रहे हैं ना क्या हो रहा है? तो v1² का जगह क्या लिखेंगे? v1 लिख लेंगे, ये वाला v डैश का, v1 नहीं v डैश का, तो ये है। तो e² इंटू 2gh माइनस 2gh1। और इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? यहाँ से h1 आ जाएगा, e² 2g कैंसिल, e² h आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर ये हो जाएगा 2। ये था इक्वेशन नंबर 1। तो हाईएस्ट पॉइंट में जाके कितना हो गया हाइट? फिर से उठा ये वाला। तो सबसे पहले देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, जब बॉल ऊपर से नीचे गिर रहा था तो मैक्सिमम हाइट क्या निकला था? हमारा वेलोसिटी कुछ ऐसा 2gh निकला था। अभी ये जब अगर टकराएगा फिर बॉल ऊपर उठेगा तो कितना वेलोसिटी होगा? उसको हमें मिलता है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला इमेजिन कीजिए, वेलोसिटी आफ्टर कॉलिजन बाय वेलोसिटी बिफोर कॉलिजन। तो उससे हमें कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का फॉर्मूला मिला। तो यहाँ से v इक्वल्स टू u प्लस at, या हम लोग v² इक्वल्स टू u² प्लस 2gs में इसमें करेंगे, लेकिन g नीचे की तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए v² इक्वल्स टू u² माइनस 2gs। फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट में कितना होता है? 0 बैठा था। ये कितना था? यह है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का बाद जो वेलोसिटी आया, ये v डैश, ये वाला। तो उसको मैंने यहाँ पर पुट किया, माइनस 2gh1। h1 क्या है? ये वाला जो हाइट है ये है h1। तो ये क्या है? ये v डैश क्या है? v डैश है ये वाला, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो e² इंटू 2gh और 2gh1। तो यहाँ से h1 क्या आएगा? e² इंटू h, ये वाला मेरा आया। तो समझ गए कैसे हो रहा है? तो इसको मैं अगर यहाँ पर लिख के रखूँ तो h1 क्या आया? e² इंटू h, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे फिर से
फिर से अब जब H1 से नीचे गिरेगा तब इनिशियल वेलोसिटी एकदम ऊपर 0 था, अब H1 से नीचे गिरेगा तो मैं बोल रहा हूँ ये वाला हाइट कितना ट्रैवल किया H2, तो करके देखते हैं कितना आएगा H2। तो फाइनल वेलोसिटी मैं निकालूंगा, तो फिर से मैं देख लेते हैं वहाँ पर वेलोसिटी कितना था 0, तो फिर से v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2g H3। तो v स्क्वायर क्या होगा वो हम लोग देखेंगे यहाँ से, v स्क्वायर मतलब कौन सा होगा फाइनल जो वेलोसिटी आएगा, तो फाइनल वेलोसिटी मेरा v स्क्वायर 0 प्लस 2g H3। यहाँ से मेरे पास क्या आएगा और ये जो v है, ये v जो नीचे आकर गिरेगा इसको मैं ऐसे करके लिख के रखता हूँ। तो H3 तो मेरा ये हाइट है, सॉरी ये H3 नहीं, ये मेरा क्या होगा H2 होगा, क्योंकि हाइट तो मेरा H2 से ही ऊपर से तो H मतलब मेरा तो H2 से नीचे आ रहा है मेरा, ये मैं फिर से H2 क्या बोल रहा हूँ, ये तो H1 है, H1 से तो नीचे आ रहा है, तो H1 इक्वल्स टू क्या आ गया v स्क्वायर बाई 2g। अभी इधर धक्का मार के जो उठेगा वो H2 होगा, तो उसके लिए फिर से कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कर लीजिए v डबल डैश बाई v डैश। तो यहाँ से मेरा ये तो v डैश तो ये वाला आया, तो मुझे यहाँ से क्या निकलेगा हमें v डैश चाहिए, तो v डैश हम लोग को इससे फॉर्मूला से हमें v डबल डैश क्या मिल रहा है, v डबल डैश हमें मिल रहा है फिर से e इंटू v डैश। तो मतलब भी क्या है e इंटू ये देखिए ना 2g H1 ये आ रहा है। तो फिर सिमिलरली अगर मैं इससे फिर से निकालूं तो मैं क्या निकालूँ v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gs, फिर से जब उठेगा ऊपर H2 तो v स्क्वायर इधर फाइनल वेलोसिटी 0, u स्क्वायर क्या होगा, ये u स्क्वायर ही तो मेरा है ये वाला वेलोसिटी, e स्क्वायर इंटू 2g H1 माइनस 2g H2। यहाँ से H2 क्या आएगा, H2 आएगा e स्क्वायर H1 बाई, देखिए 2g कट गया तो e स्क्वायर H1 आएगा, देखिए ना e स्क्वायर H1 आ रहा है, और हमें ऑलरेडी क्या पता है H1 का मतलब क्या e स्क्वायर H दैट इज e टू द पावर 4 H आ जाएगा, समझे। तो ऐसे एक सीक्वेंस आएगा, देखिए तो ऐसे सीक्वेंस धीरे धीरे आ रहा है। तो क्या सीक्वेंस आ रहा है, सबसे पहले H1 आया e स्क्वायर H, सब उसके बाद H2 आ रहा है e टू द पावर 4H, फिर H3 आएगा e टू द पावर 6H। तो ऐसा करके सीक्वेंस हमारा ऐसा चलता रहेगा। तो जब एक बॉल ऊपर से नीचे गिरता है, तो ऐसे एक सीक्वेंस चलता रहता है, समझे, ऐसे एक सीक्वेंस चलता रहता है। तो सबसे पहले तो मेरा टोटल सीक्वेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, अगर मैं बॉल को बोलूँ टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉल, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अगर मैं निकालूँ तो क्या है, सबसे पहले हाइट कितना है h, उसके बाद जब उठेगा कितना H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस ऐसा करके चलता रहेगा H। तो H1 कितना है, H1 है e स्क्वायर H प्लस e टू द पावर 4H प्लस e टू द पावर 6H प्लस e टू द पावर 8H, ऐसा करके चलता रहेगा। तो इसको मैं अगर H को रख के प्लस e स्क्वायर H को कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस e स्क्वायर प्लस e टू द पावर 4 प्लस e टू द पावर 6 तक, ऐसे कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ये क्या सीरीज़ है, इनफाइनाइट सीरीज़। तो इनफाइनाइट सीरीज़ याद है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस ए क्यूब, अगर ऐसा करके चलता रहता तो समेशन कितना होता है 1 प्लस 1 माइनस ए, ऐसा कर रहा था। ए क्या था, कॉमन फैक्टर, जीपी सीरीज़ का जो इन्फाइनाइट सीरीज़ पढ़े थे मैथ्स में, तो उसी चीज़ को हम इधर यूज़ करेंगे। तो h प्लस ई स्क्वायर H 1/1 माइनस ई स्क्वायर, क्योंकि इधर कॉमन टर्म क्या है, ई स्क्वायर कॉमन फैक्टर इज ई स्क्वायर। कैमरा में आ रहा है लास्ट तक, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ कैमरा में, हाँ आ रहा है 1/1 माइनस ई स्क्वायर। सो इसको मैं कर लेता हूँ इधर, तो एस इक्वल्स टू एच प्लस ई स्क्वायर H 1/1 माइनस ई स्क्वायर, ठीक है। अब मैं पूरा एकदम अगर सॉल्व करूँ 1 माइनस ई स्क्वायर H इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर H, तो H माइनस H ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर H, ठीक है, बाई 1 माइनस ई स्क्वायर, यही तो आ रहा है और तो कुछ नहीं, 1/1 माइनस ई स्क्वायर H, हाँ H हाँ एक चीज़, हाँ H आया फिर गया, तो ये हमारा सीक्वेंस आ रहा है। समझ पा रहे हैं ना क्या कर रहा हूँ, ओके। वहाँ पर ओ सॉरी यहाँ पर मैंने एक 2 लिखना भूल गया था, यहाँ पर एक 2 रहता, मैं ऊपर कुछ एक मिस हो रहा है, यहाँ पर सबका पहले एक 2 रहता है। जब मैंने सॉल्व किया चेक करना, थोड़ा वीडियो रिवाइंड करो, उधर एक 2 था सामने, तो इधर मेरा एक 2 आएगा। तो यहाँ पर मेरा 2 ई स्क्वायर H प्लस 2 ई स्क्वायर H, इधर प्लस 2 ई स्क्वायर H। तो जब हम लोग इसको रिड्यूस करेंगे तब हमारा क्या आएगा,
देखिए ये कट गया तो h माइनस माइनस प्लस तो ई स्क्वायर h बाई 1 माइनस ई स्क्वायर। तो फाइनल हमारा जो एक्सप्रेशन आएगा, बॉल जब ड्रॉप करते करते जाएगा तो h कॉमन ले लो 1 प्लस ई स्क्वायर बाई 1 माइनस ई स्क्वायर। दिस इज द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। तो ऊपर से जब बॉल हम नीचे गिराएंगे, टोटल हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कुछ ऐसे तरह से होगा, गिरते 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 जाएगा 1 प्लस ई स्क्वायर बाई 1 माइनस ई स्क्वायर। तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ चुका है। अब यहाँ से हम लोग और एक चीज़ निकालेंगे। क्या चीज़ निकालेंगे सर? और एक चीज़ ये निकालेंगे कि टोटल टाइम कितना लग रहा है। ये जो टोटल फिनोमेना है, टोटल टाइम कितना लग रहा है सर? अब तो ये बता दिया ये हो रहा है, लेकिन टोटल टाइम कितना लग रहा है ये तो अब नहीं बताया। तो टाइम मैं भी निकालूंगा अभी। तो ये जो फिनोमेना हो रहा है कितना टाइम, तो ऊपर से जब एक बार नीचे गिरेगा, जब ये बॉल है नीचे गिरेगा फिर ऊपर उठेगा फिर नीचे गिरेगा, तो टाइम कितना लगेगा? तो पहला का टाइम t है, तो हम लोग क्या जानते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। तो सबसे पहले फाइनल वेलोसिटी u कितना है 0, तो t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा v बाई जी हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी v बाई जी हो जाएगा, लेकिन हमें v नहीं पता। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इस इक्वेशन से नहीं होगा, हमें और एक फार्मूला पता है। अगर ये हाइट है h, तो s इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो s कितना है h, u तो 0 है, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से t क्या आएगा 2h बाई जी अंडर रूट। ये है सबसे पहला वाला। इसके बाद अगर ऊपर जाने का टाइम लगता है t1, तब हम लोग फिर से कौन सा इक्वेशन लाएंगे, फिर से s इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी डैश स्क्वायर। तो अभी ये s कितना जाएगा, ये इसके बाद हमारा जब बॉल उठेगा, समझ रहे हैं ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने का टाइम हमारा जो इधर होगा, तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन चाहिए। तो इधर आके जब मुझे ये वेलोसिटी चाहिए, तो नीचे आके जब गिर रहा है तब इसका वेलोसिटी कितना था v। इधर फाइनल वेलोसिटी इधर आके जब गिरेगा क्या निकला था, याद कीजिए थोड़ी देर पहले, v इक्वल्स टू वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। यहाँ से मुझे v कितना है तो √2gh। तो मैं फिर जब उठेगा v डैश, ये कितना होगा, v डैश होगा e इंटू वी, मतलब e इंटू √2gh v डैश। तो मुझे s u कितना होगा, ये वाला u t माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो u कितना होगा यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पर मेरा, या मैं ये भी कर सकता हूँ, ये वाला इक्वेशन में यूज़ कर सकता हूँ, v इक्वल्स टू u माइनस जी टी डैश, ये भी कर सकता हूँ। तो फाइनल वेलोसिटी 0, u क्या है e इंटू √2gh माइनस जी टी डैश। तो यहाँ से t डैश क्या आएगा, e इंटू √2gh बाई जी, दैट इज e इंटू √2gh बाई √2h बाई जी, ये आएगा। तो देखिए e का सीक्वेंस आ चुका है, तब जैसे वहाँ पर मिला था इधर सीक्वेंस आ चुका है। तो इस t डैश को मैं t1 भी लिख सकता हूँ। फिर सिमिलरली t2 निकलेगा e स्क्वायर इंटू 2h बाई जी, फिर t3 निकलेगा e क्यूब बाई 2h बाई जी। तो ऐसे करके एक सीक्वेंस हमारा चलता रहेगा, समझ पा रहे हैं? ऐसे करके हमारा एक सीक्वेंस चलता रहेगा। तो इसका मैं टोटल टाइम का अगर मैं सीक्वेंस निकालता हूँ, तो टोटल टाइम टेकन बिफोर कमिंग टू रेस्ट अगर मैं सीक्वेंस निकालता हूँ, तो टोटल टाइम t क्या हो जाएगा, t प्लस t1 प्लस t2 प्लस चलता रहेगा। मतलब ये है √2h बाई जी प्लस क्या होगा, e इंटू 2h बाई जी प्लस ई स्क्वायर इंटू 2h बाई जी प्लस चलता रहेगा। तो और इसको अगर करते करते हमारा क्या आएगा देखिए, तो 2h बाई जी प्लस e इंटू 2h बाई जी अगर कॉमन ले तो 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई क्यूब, ऐसा करके चलता रहेगा। तो कॉमन फैक्टर क्या है, e है। तो 2h बाई जी प्लस e इंटू 2h बाई जी, ये इनफाइनाइट सीरीज है, फिर क्या होगा 1 बाई 1 माइनस ई, 1 बाई 1 माइनस ई, ये चलता रहेगा इनफाइनाइट सीरीज। दोनों में क्या कॉमन जाएगा, √2h बाई जी, और क्या होगा 1 माइनस ई, ऊपर 1 प्लस ई। ये है हमारा टोटल टाइम का फॉर्मूला, टोटल टाइम टेकन बाय द ब्लॉक बिफोर कमिंग टू रेस्ट। और इसी के साथ टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आ चुका है h इंटू 1 प्लस ई स्क्वायर बाई 1 माइनस ई स्क्वायर। तो एक रबर का बॉल जब ड्रॉप खाता रहता है तो ऐसा करके उसका मूवमेंट होता रहता है।
समझे? तो चीज़ें बहुत सिंपल है। बचपन से आप लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल वॉलीबॉल खेल रहे हैं, तो फेनोमेना को देख के ऐसे करके बॉल गिरते 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 एक मज़ेदार चीज़ है ये वाला चीज़। ज़्यादा हार्ड नहीं है लेकिन करने में तो मज़ा आता है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, समझ गए? तो इसका मतलब हम लोग किसी भी सर्कस का अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जान ले तो वहाँ से ऑलरेडी हम लोग टोटल टाइम कितना लगेगा बॉल को रेस्ट में आने के लिए और टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा वो भी हम लोग अलग से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर एंड करेंगे। होप यू ऑल अंडरस्टूड। अगर हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप समझ नहीं पाते, कुछ भी समझने में प्रॉब्लम होता है, मैं हूँ किस लिए, आप कमेंट करना कि सर आपका लेक्चर पसंद नहीं, आप फिर से बनाइए, मैं बनाऊंगा फिर से, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मुझसे भी गलती हो सकता है। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर मेरा कोई भी लेक्चर आप लोग को अच्छा नहीं लगता है, मेरा कोई भी लेक्चर आप समझ नहीं पाते हैं, तो कमेंट करना कि सर ये वाला मैं समझ नहीं पाया, आप इसको थोड़ा बताइए, क्योंकि मैं भी तो एक इंसान हूँ, कभी कभी मेरा लेक्चर अच्छा होगा, कभी कभी मेरा क्लास बुरा होगा, तो इसमें आप लोगों को भी, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, गलती हो ही सकता है, तो ये आपका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप मुझे बोलिए कि सर आपको जो पढ़ाया कुछ घंटा समझ नहीं आया, फिर से प्लीज़ पढ़ाइए। तो मैं इसीलिए हूँ, आप लोगों को पढ़ाने के लिए मैं इधर ये चैनल बनाया हूँ। तो आप लोग का कमेंट भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर मुझे नहीं बताएंगे तो आप लोगों को कैसे अच्छे से समझा पाऊंगा। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर एंड करेंगे। विशिंग यू ऑल वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।